देखो कोई क्रूस से हम सबको बुला रहा है। लटका है मसीहा क्रूस पर, लटका है मसीहा क्रूस पर, खून अपना बहा रहा है। देखो वो देखो कोई क्रूस से, देखो वो देखो कोई क्रूस से। ताज का टोका हमने पहनाया, क्रूस पर भी है हमने चढ़ाया। ताज का टोका हमने पहनाया, क्रूस पर भी है हमने चढ़ाया। पाप हम सबका उसने उठाया, इसलिए वो दुनिया में आया। उसकी स्तुति करें, उसके गीत गाएं, उसको अपनाएं। देखो वो देखो कोई क्रूस से, देखो वो देखो कोई क्रूस से, हम सबको बुला रहा है। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिर का पिलाया। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिर का पिलाया। दुख कितना है उसने उठाया, मुझ जैसे पापी को उसने बचाया। कैसा प्यार भरा देता जीवन नया, ऐसा यीशु मेरा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हमारे साथ है, इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है और कैसे परमेश्वर जब हमारे साथ होता है तो किस तरीके की आशीषें हम पाते हैं। अभी तक हमने देखा कि बहुत से लोगों के विषय में हमने पढ़ा और बहुत से लोगों के विषय में हमने सुना कि परमेश्वर उनके साथ साथ था और परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े काम करे, कैसे मुसीबत से उनको निकाला और कैसी आशीषें दी हैं। हमने सुना था कि परमेश्वर ने डैनियल के विषय में कि डैनियल को कैसे परमेश्वर ने शेरों की मान से निकाला। हमने सुना कि परमेश्वर ने कैसे हन्ना को एक बेटा दिया है। हमने बहुत सी बातों को सुना है और बहुत सी बातों को जाना और सीखा भी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर किसी इंसान के साथ ही नहीं बल्कि देश के साथ भी बना रहता है, किसी शहर के साथ भी बना रहता है और परमेश्वर की दृष्टि जो है हर एक पे लगी रहती है। आप जानते हैं कि जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को देखा, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर अपनी दृष्टि फेरता है और अपनी दृष्टि में सबको देखता है तो उसने सदोम और अमोरा को भी देखा।
जब सदोम और अमोरा को देखा तो वो शहर क्या था? पाप से भरा हुआ था, बुराई और बुराई थी, और इतनी बुराई थी कि परमेश्वर उस बुराई से उकता गया। परमेश्वर इतना उकता गया कि परमेश्वर को पसंद नहीं आया, और परमेश्वर ने पूरा सदोम और अमोरा शहर जो था उसको नाश कर दिया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि हमारे जीवन में भी कोई बुराई है या हमारा परिवार जो है बुराइयों की जड़ बना हुआ है, तो आप यकीन जानिए कि परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगता है। परमेश्वर को ये बहुत बुरा लगता है, और परमेश्वर जो है उस परिवार को या उस जीवन को नाश कर देता है। और मगर एक चीज़ है जो परमेश्वर की एक बात बहुत अच्छी लगती है, किसी भी परिवार को या किसी भी जीवन को या किसी भी शहर को नाश करने से पहले वो अल्टीमेटम देता है। वो बताता है कि मैं नाश कर दूंगा, नहीं तो तुम अपने आप को सुधार लो। यदि तुमने अपने आप को नहीं सुधारा, यदि तुमने अपने आप को नहीं बचाया, तो तुम्हारा नाश विनाश है। सही में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सदोम और अमोरा के लोग बचना ही नहीं चाहते थे, वो नाश ही होना चाहते थे। वो परमेश्वर की क्या, परमेश्वर के दासों की भी नहीं सुनते थे। यहां तक कि लूत जो धर्मी व्यक्ति था और वहां पर रहता था, उसकी भी नहीं सुनते थे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और यही कारण रहा कि सदोम और अमोरा जो था नाश हो गया। आज एक शहर के विषय में मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा। परमेश्वर का वचन एक शहर के विषय में बातचीत करता है, एक देश के विषय में बातचीत करता है, और वो है नीनवे शहर। जी हाँ, नीनवे शहर के बारे में परमेश्वर बातचीत करना चाहता है। मगर इससे पहले कि वो नीनवे शहर को बर्बाद करे, इससे पहले कि वो नीनवे शहर को उलट दे, इससे पहले कि वो नीनवे शहर को नाश करे, वो बताना चाहता है नीनवे शहर के लोगों को कि नीनवे शहर जो है उलटने वाला है। यहाँ पर पहला और दूसरा पद है। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। जी हाँ, वो कहता है, योना नबी से कहता है कि उठ और उठकर उस बड़े नगर में जा, जो नीनवे शहर है उसके अंदर जा और उसमें प्रचार कर। किस बात का प्रचार कर? इस बात का प्रचार कर कि नीनवे शहर जो है वो उलट जाएगा। उलट जाने का मतलब कि परमेश्वर कहता है कि तू नीनवे शहर में जाकर इस बात का प्रचार कर कि नीनवे शहर जो है वो बर्बाद हो जाएगा, नीनवे शहर को मैं नाश कर दूंगा, सारे नीनवे शहर को। और जानते हैं उस नीनवे शहर में लगभग 120 लाख लोग रहते थे, 1,20,000 लोग उसके अंदर रहते थे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और परमेश्वर ने जब इस बात का प्रचार योना से कहा तो योना टालम मटोली करने लगा। योना जो था वो नीनवे, परमेश्वर उसे नीनवे भेजना चाह रहा था, और वो जहाज में बैठकर वो तर्शीश को भागने लगा। जब वो तर्शीश को भागने लगा, ये बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी। परमेश्वर कह रहा, ठीक है, प्रचार तू नहीं करना चाहता है, ठीक, देखूंगा कैसे नहीं करेगा। परमेश्वर उसी से प्रचार कराना चाहता था, इसलिए उसने एक बहुत भारी तूफान भेज दिया। परमेश्वर की निगाह थी उसके ऊपर, क्योंकि वो परमेश्वर का सेवक था और परमेश्वर उसके साथ था। और परमेश्वर जिसके साथ होता है, परमेश्वर ऐसे नहीं छोड़ देता है किसी को। हाँ, यहाँ पर ये बचना तो चाह रहा है, ये इस काम से बचना चाह रहा है, ये इस बात से बचना नहीं चाह रहा है कि परमेश्वर उसके साथ ना हो। ये वो चाहता तो है कि परमेश्वर उसके साथ हो, परंतु वो ये नहीं चाहता है कि मैं इस काम के लिए किसी के विरोध में जाऊं और किसी के विरोध में जाकर बोलूं। मगर वो परमेश्वर ये करवाना चाहता है, परमेश्वर ये कार्य करवाना चाहता है, परमेश्वर ये प्रचार करवाना चाहता है। और जो परमेश्वर करवाना चाहता है वो इंसान को करना ही पड़ता है। ये भाग गया। आपने सबने कहानी सुनी होगी कि योना जब चला गया, एक बहुत बड़ा तूफान उठा, और इतना भयंकर तूफान है कि पूरा जहाज जो है वो डगमगा रहा है और टूटने पर है और डूबने पर है। और बहुत जो लोग उसके ऊपर थे सब घबरा गए हैं और सब अपने अपने देवी देवताओं को याद कर रहे हैं। और ये पड़ा हुआ कहाँ सो रहा है? ये वहाँ जहाज में ज़मीन पे सो रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बिल्कुल ठीक कि योना नबी की तरह आज हम लोग भी सो रहे हैं। आज बहुत से मसीह लोग सो रहे हैं, और ये तो नीनवे शहर के उलट देने की बात है, ये तो नीनवे शहर के नाश हो देने की बात है। अगर हम देखें तो परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है, और सदियों से इस बात का प्रचार हो रहा है कि परमेश्वर इस पृथ्वी को नाश करने पर है, परमेश्वर इस पृथ्वी को नाश कर देगा और परमेश्वर इस पृथ्वी को उलट देगा। ये तो सदियों से प्रचार हो रहा है, परंतु हम योना नबी की तरह हम सो रहे हैं।
आज हमें ये प्रचार करना चाहिए कि परमेश्वर इस दुनिया को नाश कर रहा है। हमें इस बात को लोगों को बताना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि मन फिराना चाहिए, हमें भी मन फिराना चाहिए। परंतु आज हम सब सो रहे हैं योना नबी की तरह। मगर एक व्यक्ति गया, उसने उसे जगाया। जब उसने देखा ऊपर आकर, डेक पे आके उसने देखा ये तूफान है, तो वो समझ गया कि मेरे कारण है। लोगों ने चिट्ठियां डाली तो योना के ही नाम निकली। उसने कहा मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो तो ये तूफान शांत हो जाएगा, क्योंकि उसे पता था कि अब मैं बचूंगा नहीं। जब मैं बचूंगा नहीं तो इन लोगों का जीवन नाश करके क्या मिलेगा, इसलिए मैं ही मर जाता हूँ। उसे लोगों ने उठाकर समुद्र में फेंक दिया। मगर परमेश्वर की निगाह उसके ऊपर है। वो परमेश्वर उसके साथ साथ है। उस तूफान में भी परमेश्वर उसके साथ है। उस भयंकर तूफान में भी परमेश्वर उस पर निगाह रखे हुए है। उसने उसे मरने नहीं दिया। एक बहुत बड़ी मछली को भेजा और उसने उसे निगल लिया। और 3 दिन तक आप जानते हैं योना उसके पेट में रहा। और परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि जब उसने ये जान लिया कि परमेश्वर ही सब कुछ है, तब उसने क्या करा, परमेश्वर की उसने दुहाई दी। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मछली ने उसको वहाँ पर जाकर जो था एक किनारे पर उगल दिया। जब आप योना 2 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ वो परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा, वो परमेश्वर की दुहाई देने लगा और वो ये कहने लगा कि हाँ सचमुच जो कुछ है वो परमेश्वर है। यहाँ पर योना 2 अध्याय का 1-2 पद पढ़ना चाहूँगा। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैं संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधलोक के उधर से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। जी हाँ, जब योना ने जान लिया कि वो जीवित परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है, तो वो दुहाई देने लगा। वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। वो परमेश्वर से निवेदन करने लगा कि परमेश्वर मुझे इस अंधकार में से निकाल, परमेश्वर मुझे इस बड़ी समस्या में से निकाल। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। उसने उस मछली को हुक्म दिया, उसने उस मछली को आज्ञा दी कि जाकर इसको वहीं नीनवे शहर में जाकर उगल दे। और वो उस मछली ने उसे वहीं नीनवे शहर में जाकर उगला। उसके बाद परमेश्वर का वचन ये बताता है कि उसने क्या करा। इसका 3 अध्याय का 4 और 5 पद में पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने। यहाँ पर लिखा हुआ है, योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। और नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रीति की और उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि योना ने जब प्रचार किया कि अब से 40 दिन के बाद नीनवे शहर उलट दिया जाएगा, नीनवे शहर नाश हो जाएगा, उसने कारण भी बताया। उसने ये बताया कि क्यों नाश हो जाएगा, क्यों उलट जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसके अंदर बहुत बुराई पाई है और उस बुराई के कारण जो है वो नीनवे शहर को नाश कर देना चाहता है। जब सबने इस बात को सुना तो सब भयभीत हो गए, सब व्याकुल हो गए और सब ने अपने गुनाहों से पश्चाताप किया। सब पश्चाताप से भर गए और जब सब पश्चाताप से भर गए, सब टाट ओढ़कर और घुटने पे टेक कर, राख पे बैठकर परमेश्वर की दुहाई देने लगे, परमेश्वर की ओर चिल्लाने लगे, परमेश्वर को पुकारने लगे। और सिर्फ लोग ही नहीं थे, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि लोगों ने ही ये काम नहीं करा है। परंतु मैं आपके सामने एक और पद पढ़ना चाहूंगा, इसी का 6 से 9 पद तक। यहाँ लिखा है, तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिए और राख पर बैठ गया। राजा के प्रधानों ने सम्मति होकर लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु, कोई कुछ भी ना खाए और वे ना खाएं और ना पानी पिएं। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। कि अब यहाँ पर राजा ने सुना तो राजा भी उसने जो राजकीय वस्त्र थे उसको उतार दिया और उसको उतार कर वो भी टाट ओढ़ कर और राख में बैठ गया। मगर उसने यही नहीं करा, उसने ढिंढोरा पिटवाया। और यहाँ पर एक बड़े आश्चर्य की बात है, ये ढिंढोरा जो उसने पिटवाया सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं था, बल्कि जितने भी पशु थे, चाहे घरेलू चाहे जैसे भी पशु थे, उसने हर पशु के लिए भी ढिंढोरा पिटवाया कि सारे पशुओं को भी कुछ ना खिलाया जाए,
कुछ ना पिलाया जाए, कोई मनुष्य भी कुछ ना खाए और कुछ ना पिए, यहां तक कि पशु भी टाट ओढ़कर पश्चाताप की स्थिति में उनको लाया जाए। कितनी अजीब सी बात है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। एक राजा सही में उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, उसने अपना सिंहासन त्याग दिया, उसने अपनी सारी बातों को छोड़ दिया और वो परमेश्वर के समीप होकर बैठ गया। वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने लगा। उस नीनवे शहर के हर एक जानवर इस स्थिति में आ गए जैसे वो पश्चाताप की स्थिति में हो। उस नीनवे शहर के हर एक छोटे से लेके बड़ा तक खाना पीना छोड़कर पश्चाताप करने लगा और अपनी बुराइयों से के लिए क्षमा मांगने लगा, अपनी बुराई के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु तू हमें माफ कर, प्रभु तू हमें एक बार माफ कर दे, हे मेरे दयालु परमेश्वर तू माफ करके। क्या राजा, क्या मंत्री और क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या बूढ़े, क्या जवान, सब परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, क्योंकि नीनवे शहर को वो नाश करने पर तुल गया। और आप जानते हैं उनके पश्चाताप करने का परिणाम क्या हुआ, क्योंकि वो हृदय से पश्चाताप कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने सचमुच में अपनी बुराई को छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने सचमुच अपनी बुराई को त्याग दिया था। और इसका परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर ने उनको क्षमा किया। परमेश्वर ने उन पूरे लगभग जो 1,20,000 लोग जो नीनवे शहर में लोग रहते थे, उन सबको परमेश्वर ने क्षमा करा और सबको परमेश्वर ने छोड़ दिया और उस नीनवे शहर को छोड़ दिया। मगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज भी यह प्रचार हो रहा है कि परमेश्वर इस दुनिया को उलट देने पर है, क्योंकि इस दुनिया पे बहुत बुराई बढ़ गई है। इस दुनिया जो है बहुत बुराई से भर चुकी है और परमेश्वर जो है बिल्कुल खुश नहीं है। परमेश्वर इस दुनिया को नाश करना चाहता है, परमेश्वर इस दुनिया को उलट देना चाहता है। बहुत जोरों शोरों से प्रचार होता है। परमेश्वर को ये दुनिया बिल्कुल नहीं भाई है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर बहुत से पाप हो गए हैं, बहुत से घिनौने घिनौने पाप हैं। व्यभिचार का पाप है, कामुकता का पाप है, जो परमेश्वर से बिल्कुल दूर करता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। परंतु आज इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं दिखाई देता है जो सच में पश्चाताप का जीवन जीता हो, जो पश्चाताप करना जानता हो, जो घुटने पर आया हो। परंतु अगर देखा जाए तो जितना इस बात का प्रचार होता है, लोग उतने ही आनंदमय होते हैं, लोग उतने ही आनंद से अपना खा पी रहे हैं, लोग भोग विलास की वस्तुओं में लगे हुए हैं, लोग अपने जीवन को बहुत आनंददायक बना रहे हैं और इस दुनिया के अंदर वो मगन हैं, इस दुनिया की चीजों में मगन हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब एक दुनिया को नूह के समय में परमेश्वर ने दुनिया को नाश किया था, उस समय के लोग भी ऐसे ही थे। उस समय के लोग भी आनंदित थे, उस समय के लोग भी खा पी रहे थे, उस समय के लोग भी बहुत आनंदमय थे। उस समय के लोगों ने भी नूह के बारे में नहीं, नूह के प्रचार को नहीं सुना। उन्होंने अपने कानों में उंगलियां डालनी थी जब नूह इस बात का प्रचार कर रहा था, जब नूह इस बात को बता रहा था कि परमेश्वर इस दुनिया को नाश करने जा रहा है, परमेश्वर इस दुनिया को पानी से हलाक कर देगा, परमेश्वर इस दुनिया को समाप्त कर देगा, क्योंकि इस दुनिया में लोगों की बुराई बहुत बढ़ गई है और बहुत ज्यादा बुराई हो गई है और परमेश्वर इस बुराई को देख नहीं सकता है, परमेश्वर इस बुराई के बीच में आ नहीं सकता है, इसलिए वो इस बुराई को इस दुनिया के साथ समाप्त करना चाहता है। किसी ने उसकी नहीं सुनी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और जब उसके किसी ने नहीं सुनी, उसका परिणाम भी लोगों ने देखा। हमारे पास एक उदाहरण है और एक ऐसा सटीक उदाहरण है जो हो चुका है, और ये इतिहास भी इस बात का गवाह है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर जैसे नूह के समय में उसने दुनिया को हलाक किया और जल प्रलय आ गए, ये कोई अचानक की बात नहीं थी। नूह ने 120 वर्ष तक जल प्रलय के बारे में प्रचार किया। नूह ने 120 वर्ष तक उस जहाज के बारे में प्रचार किया। जी हाँ, वो जहाज क्या था? वो जहाज जो था लोगों के लिए बचाव का माध्यम बना हुआ था। वो बचाव का माध्यम था। जो उस जहाज में चला जाता वो नाश नहीं होता। परंतु नूह की किसी ने नहीं सुनी, किसी ने भी इस बात की नहीं सुनी, और उसका परिणाम क्या हुआ? वो सारे के सारे लोग, सिर्फ नूह और उसके परिवार को छोड़कर, और सारी दुनिया के लोग जो थे पानी में नाश हो गए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज भी इंसान नूह के समय के लोगों के समान है। आज भी बहुतायत से प्रचार हो रहा है कि परमेश्वर इस दुनिया को नाश करना चाहता है, परमेश्वर निनवे की तरह इस दुनिया को उलट देगा, परंतु कोई नहीं सुन रहा है। किसी को किसी बात का डर नहीं है। उनको लगता है नाश होने का डर नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि नूह के समय में भी लोग हंसते थे, नूह के प्रचार के ऊपर मजाक बनाते थे। आज भी प्रचार का मजाक बनाया जा रहा है। आज भी लोग हंस रहे हैं। उनको वो सोचते हैं कि इतनी बड़ी दुनिया कैसे नाश हो जाएगी।
जी हाँ, जब नाश होगी तब पता चलेगा। जब विनाश सर के ऊपर आ जाएगा और भागने की जगह भी नहीं मिलेगी तब पता चलेगा। नूह के जहाज का द्वार परमेश्वर ने बंद कर दिया था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज एक जहाज है जिसमें हमें प्रवेश करना है। आज एक जहाज है जिसमें हमें बचना है, हमें उसमें हमें उसके अंदर चले जाना है। जो उसके अंदर चला जाएगा वही बच जाएगा, और उस जहाज का नाम है यीशु मसीह। जी हाँ, जो यीशु मसीह में आ जाएगा वो बच जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ठीक उसी तरीके से जो उस जहाज में आ जाता वो बच जाता, परंतु जो उस जहाज में नहीं आया वो नहीं बचा। और जानते हैं, पूरी दुनिया के लोग उस समय नहीं आए। नूह का परिवार उस जहाज में आया, नूह उस जहाज में आया, सिर्फ नूह और उसका परिवार बच गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप बचना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि ये दुनिया समाप्त हो, ये दुनिया उलट जाए, हम बचना चाहते हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह में होना है, हमें प्रभु यीशु मसीह में चले जाना है, हमें प्रभु यीशु मसीह में बन जाना है, हमें प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि वही एक ऐसा स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर शख्स है जो हमें बचा सकता है, जो हमें पश्चाताप अगर हम करें तो हमारे पापों की क्षमा दे सकता है, हमें सही में हमारा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उद्धार करने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आओ आ जाइए, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ जाइए। हम अपने जीवन को पश्चातापी जीवन बनाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, उसका 18वां पद पढ़ेंगे, उसके अंदर लिखा हुआ, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो चाहे अर्गमनी रंग के हो, मैं उन्हें हिम के समान श्वेत करूंगा। वो कहता है कि मैं सारे पापों को धो दूंगा, चाहे तुम्हारे पाप कितने भी भयंकर क्यों ना हो। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पाप धोना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। पापों को से हमें दूर करना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में। हमारे पापों को श्वेत कर देना, बिल्कुल हमें श्वेत का मतलब हमें धोकर पवित्र और शुद्ध कर देना, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो आइए हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में अपने जीवन को दें। हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र हाथों में अपने जीवन को सौंप दें, ताकि हम इस पाप से बच जाएं। और यदि नहीं बचेंगे तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो समय आ गया है कि जब इस दुनिया का अंत होगा, और इस दुनिया का अंत जो है वो पानी से नहीं होगा। परमेश्वर का वचन बताता है वो आग और गंधक से इस दुनिया को नाश करेगा। आग और गंधक जो है वो आकाश से गिरेगी। और आज बहुत से लोगों ने अपने नाश का कारण तो बना लिया है, बहुत से विनाश का कारण तो उन्होंने खुद ही अपने लिए पैदा कर लिए हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि इस नाश से, इस विनाश से यदि कोई बचा सकता है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। मगर एक पश्चाताप होना चाहिए, और वो पश्चाताप नीनवे के लोगों की तरह होना चाहिए। जैसे नीनवे के शहर के लोगों ने पश्चाताप किया है और एक एक जन ने पश्चाताप किया है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे परिवार के एक एक जन ने जो पश्चाताप किया है, वो एक एक जन पश्चाताप करें, छोटे से लेके बड़ा तक पश्चाताप करें, सब पश्चाताप करें, ताकि परमेश्वर की महिमा को हम देख सकें, परमेश्वर की महिमा को जान सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, जब हम परमेश्वर की महिमा को जानते हैं, जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को उतरते हुए देखते हैं, तब हम पाते हैं कि हम बिल्कुल सेफ हैं, हम बिल्कुल बचाए हुए लोग हैं। हाँ, परमेश्वर ने हमें बिल्कुल बचा दिया है, परमेश्वर ने हमें सुरक्षा प्रदान करी है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम परमेश्वर की सुरक्षा को प्रदान कर लें, हम एक सच्चा पश्चाताप करें। परमेश्वर कहता है कि अपने वस्त्रों को नहीं बल्कि अपने मनों को फाड़ कर मेरे समक्ष आओ। वह हमारे मन को जांचना चाहता है, वो हमारे मन को देखना चाहता है, वह हमारे मन को समझना चाहता है। प्यारे भाइयों बहनों, वह हमारे मन के अंदर आना चाहता है। तो आइए हम अपने मन को खोलकर परमेश्वर के आगे रखें। हाँ, परमेश्वर का वचन ये कहता है, जब आप भजन संहिता 91 पढ़ेंगे, वहां पर दाऊद कहता है, परमेश्वर को टूटा और पिसा हुआ मन भाता है। सही में आप बिल्कुल टूटा हुआ और पिसा हुआ मन का मतलब है कि आप बहुत ही गहनता के साथ पश्चाताप करें, बिल्कुल नम्र और दीन होकर पश्चाताप करें। नीनवे के लोगों ने यही करा। उन्होंने खाना पीना ही नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने सच में आंसू बहा बहा कर जो उस पाप से बचा सकता था, जो उस चीज से बचा सकता था, परमेश्वर से प्रार्थना करी, परमेश्वर की दुहाई दी, और परमेश्वर ने उनको बचाया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है, परमेश्वर का हृदय बहुत कोमल है।
सच में वो कोई भी इंसान उसके पास आए, कैसा भी इंसान क्यों ना हो, आपके पाप चाहे जैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर उनको क्षमा करेगा। परमेश्वर जो है उस सारे गुनाहों को क्षमा करेगा। और जब परमेश्वर उन गुनाहों को क्षमा कर देगा, आप बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे, आप बिल्कुल श्वेत हो जाएंगे, आप बिल्कुल पवित्र हो जाएंगे। जब आप पवित्र हो जाएंगे, परमेश्वर आपके साथ होगा। और जब परमेश्वर आपके साथ होगा तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सी आशीषें आएंगी। आपके जीवन में जब बहुत सी आशीषें आना शुरू हो जाएंगी, तब जो लोग आपको देखते हैं, जो लोग आपको देखकर जलते हैं, जो लोग आपको देखकर समझ नहीं पाते हैं, वो देखेंगे, वो कहेंगे, अरे इनके जीवन में कैसे आशीष आ गई, ये तो बहुत पापी इंसान थे, ये तो बहुत बेकार का परिवार था, ये लड़का तो किसी काम का नहीं था, ये बेटी तो बहुत ही बदचलन थी, परंतु आज ये कैसे आनंदित है, आज ये कैसे खुश है। क्योंकि पश्चाताप ने आपको नया जीवन दिया है, क्योंकि पश्चाताप ने आपको बचा लिया है, क्योंकि पश्चाताप ने आपको एक नया जीवन दिया है, पश्चाताप ने आपको एक नया इंसान बनाया है, पश्चाताप ने आपने जो पश्चाताप किया है उसने आपको पवित्र बनाया है। आपके पश्चाताप ने आपको आपके परमेश्वर को फिर से आपके साथ लाकर खड़ा किया है। परमेश्वर आपके साथ फिर खड़ा हो गया है, क्योंकि आपके पश्चाताप ने परमेश्वर की कोमलता आपके ऊपर प्रकट की है। परमेश्वर ने आपके जो नाश करने का विचार था उसको त्याग दिया है। नीनवे के शहर के ऊपर जो नाश करने का विचार था, परमेश्वर ने उसको त्याग दिया, परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से यदि हम सच्चा पश्चाताप करें तो हमारे विनाश का विचार परमेश्वर त्याग देता है, हमारे विनाश का विचार परमेश्वर छोड़ देता है और हमें परमेश्वर एक आशीष देता है। और परमेश्वर हमें एक उत्तम आशीष देता है और उस उत्तम आशीष को पाकर हमारा जीवन नया हो जाता है और हम परमेश्वर में फिर आनंदित और खुशी होने लगते हैं और परमेश्वर हमारे साथ होता है और परमेश्वर लोग हमारे साथ परमेश्वर को खड़ा हुआ देखते हैं। आइए अपने साथ परमेश्वर को खड़ा हुआ देखें एक सच्चे पश्चाताप के द्वारा। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम तो से एक बार फिर से विनती करते हैं और प्यारे प्रभु जी चाहते हैं कि जो बेटे बेटियां पश्चाताप करते हैं, इनके पश्चाताप को सुन प्यारे प्रभु जी, इनके पश्चाताप को ग्रहण कर प्यारे प्रभु जी। और जैसे तूने नीनवे के शहर के लोगों को क्षमा प्रदान करी है प्यारे प्रभु, ऐसे इनको भी क्षमा प्रदान कर और इनको नया जीवन दे। और इस पश्चाताप के साथ प्यारे प्रभु जी तो इनके साथ बना रहे कि ताकि ये कह सकें कि हमारे साथ हमारा परमेश्वर है प्यारे प्रभु जी। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन।